Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today my topic is how to improve your spoken English. We must talk everybody in English in order to achieve fluency. People are afraid to speak because they are shy what the other people will think if I will make mistakes. Mistakes are so common, so don't worry about mistakes. Just try to express yourself. In the beginning, everybody does mistakes. तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि स्पोकन इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए 3 बातें माइंड में रखना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए पहली जो है आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मीन्स कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और बाज़ औक़ात वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बाज़ औक़ात डबल ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। बहरहाल इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में मैं एक वीडियो के पहले अपलोड कर चुका हूँ, मैं इसका लिंक भी साथ भेज दूँगा। तो दूसरी बात जो ज़रूरी है स्पोकन इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए वो वोकैबुलरी है। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपको उसके बारे में कुछ अल्फाज का, वर्ड्स का पता होना चाहिए ताकि आप उसके बारे में बोल सकें। और तीसरी बात जो जहन में रखना ज़रूरी है वो है इंग्लिश कन्वर्सेशन, कि आप अपने दोस्तों से डायलॉग करें, कन्वर्सेट करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे आप को जितनी ग्रामर आती है, चाहे आपको जितने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आता है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं कर सकते। सवाल है कि क्या एक कम पढ़ा लिखा आदमी जो है क्या वो इंग्लिश या कोई और ज़बान बोल सकता है? यस, ही कैन डू इट। वो इसे कर सकता है, इसे बोल सकता है। तो दो वर्ड्स स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक पे लिख ले। यूज़ ऑफ अच्छा, हम जब इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हम टर्म्स के पीछे चले जाते हैं। फिर टर्म्स इतनी ज़रूरी नहीं है कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए कि हमें ज़रूरी है कि हमें फ्रेज़ का पता हो, फ्रेज़ल वर्ब का पता हो, पार्टिसिपल का पता हो, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे उर्दू के अंदर कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें मुश्तक का पता हो, इसमें जामिद का पता हो, इसमें मुकब्बिर का पता हो, इसमें मुसग़िर का पता हो, तो कलमे का पता हो, मुहमिल का पता हो। तो जिस तरह अगर ये चीज़ें ना भी आती हों उर्दू में तो फिर भी हम अच्छे तरीके से उर्दू बोल सकते हैं। तो अगर ये टर्म्स, पार्टिसिपल, फ्रेज़, फ्रेज़ल वर्ब, अगर ये चीज़ें भी अगर हमें ना आएँ तो फिर भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इशू ये है कि स्कूलों में इन टर्म्स का रट्टा लगवाया जाता है और स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि दीवार की तरफ मुँह कर लो और इन टर्म्स को याद करना शुरू कर दो, रट्टा लगाओ, तो जो कि बहुत गलत है। सबसे पहले जो सबसे अहम बात जो है वो है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ कन्वर्सेट करें, उनसे डायलॉग करें, किसी टॉपिक पे एक्सरसाइज करें, तो फिर आप इम्प्रूवमेंट स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं। तो अब इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैं यहाँ कुछ टर्म्स लिखता हूँ कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि इज़ का इस्तेमाल कैसे है, एम का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसके बाद वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल के इस्तेमाल का पता हो, शैल के इस्तेमाल का पता हो, मस्ट इसके इस्तेमाल का पता हो, कैन का पता हो,
कोड का पता हो, वर्ड का पता हो, शर्ट का पता होना चाहिए, और मे, माइट, डू, डेट। तो अब इसको गिनते हैं कि ये कितनी टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो ये 22 टर्म्स मैंने लिखी हैं। अगर स्टूडेंट्स आप इनको एक एक करके डेली बेस पे इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बेहतर हो सकती है। इनमें से एक को उठाते हैं और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो किस को उठाएं, यहाँ से शुड को उठा लेते हैं। यूज़ ऑफ शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब इसके फिक्रे बनाते हैं, जैसे आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। आई शुड ड्रिंक, मुझे पीना चाहिए। आई शुड कम, मुझे आना चाहिए। आई शुड राइट, मुझे लिखना चाहिए। आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये एक मिसाल मैंने, क्योंकि ये एक दिन का काम है, तो इस तरह ये 22 टर्म्स हैं। तो ये 22 दिन में अगर आप हर एक की प्रैक्टिस करेंगे तो 22 दिन में आप एक अच्छी इंग्लिश जो है वो बोल सकते हैं। तो आपने ये टर्म जो मैं भी इंशाल्लाह इनके लेक्चर बाकी जो हैं बाद में अपलोड करूँगा। तो लेकिन आप YouTube से आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, किसी भी टीचर के, ट्यूटर के वहाँ से, और उनका इस्तेमाल आप वहाँ से देख सकते हैं। डायलॉग जो हैं वो बार बार आप किसी के सुन सकते हैं। तो इससे भी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। और इंग्लिश के जो ड्रामाज हैं अगर आप उनको देखेंगे तो इससे भी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। तो इस तरह अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है बेहतर हो जाएगी। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो इसे लाइक करें और इस पर कमेंट करें। कमेंट करके आप कुछ मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।